आप कैसे देखती हैं इस रिश्ते को? देखिए, ये हवा बिल्कुल विपक्षियों ने बनाया है। मैं आपको पहले बता दूं कि कांग्रेस और सपा बसपा ये जितनी पार्टियां हैं केवल मुस्लिम को वो एक वोट बैंक समझा। अगर किसी ने मुस्लिम को सुरक्षित रखा है, उनकी भावनाओं को समझा है, उनके लिए सोचा है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं क्या सोचा है, इस तरीके के बयानात आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर विकास हो रहा है। हाँ, विरोधी घबराते हैं। क्या विरोधी घबराते इसलिए इस तरीके की बात करते हैं? विरोधी घबराते इसलिए ऐसी बात करते हैं? नहीं, विरोधी घबराते नहीं है, वो असल बात अगर सामने रखते हैं तो आप लोग उसको घबराहट बोलते हैं। क्या मोदी, क्या वहां से नहीं कहा गया कि इतनी तेज बटन दबाओ कि शाहीन बाग में तक उसकी हो जाए? क्या उनके आप चाहते हैं कि देश का बंटवारा हो? एक बात सुनिए, आप लखनऊ के निवासी हैं। इसी लखनऊ में जिस विभाग में सरकार ने हमें बिठाया है चेयरमैन, उर्दू अरबी और फारसी का डेवलपमेंट है वहाँ पर, ठीक है। इससे पहले आपने कितनी उर्दू में किताबें छपते देखी? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज मुसलमान रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मेरी माँ बहन सड़क पे निकलती है, सुरक्षित निकलती है। इससे पहले आपकी मुरादाबाद में मुसलमान मारा गया सैकड़ों में, किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। आपने मुरादाबाद में फायरिंग कराई, सरयू को लाल किया गया, करवाई, समाजियों को, इसी लखनऊ में रमजान। मुस्कुराइए मत, बोलिए। देखिए, दंगे होते हैं, दंगे पहले भी होते थे, दंगे उसके बाद भी हुए हैं, दंगे उसके बाद भी हुए हैं, दंगे उसके बाद भी हुए हैं। मुसलमानों को बाद में फायरिंग कराई है। जब जो स्कूल क्लास का सबसे शैतान बच्चा होता है उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। हाँ, तो अब बोले शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दिया। देखिए, इनका एक कहते हैं ना, एक कहावत हमारे यहाँ, मुंह से मुंह नहीं हारता, तो ये कुछ भी बोलते हैं। आप ये बताइए, महिलाओं को रोड पे छेड़ा जाता था, उनके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता था, लेकिन आज महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आप एनसीआरबी के डेटा उठा करके देखिए, जो 2800 रमन्ना की जो वीडियो निकली है वो सुरक्षा में है। जो महिलाओं का शोषण किया है ब्रिजभूषण सिंह, अदर से पार्टियां बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश। एनसीआरबी का डेटा आप आइए, एनसीआरबी के डेटा में 46% की बढ़ोतरी। मैडम मेरा कुछ कहना है, चूंकि आपका टॉपिक मोदी, मुसलमान और वतन से है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमान को मोदी जी ने सारी सुविधाएं दी, सब कुछ दिया, ऐसा उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन आज जो नौजवान है उसमें मुसलमान भी है और हिंदू भी है। जिस प्रकार से पर्चे लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार से रोजगार घटते जा रहे हैं, हाँ। उन पर चिंता करनी चाहिए, ना कि देखिए योजनाएं तो मोदी जी में कोई ऐसा नहीं है। अधिकारी दंडित किए गए, जेल जा रहे हैं। अभी नीट का पर्चा आउट हुआ है। अगर कहीं पर्चा आउट हुआ तो सरकार उन अधिकारियों ARO का पर्चा आउट हुआ, लेकिन पर्चा लीक एक बड़ी समस्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृतांश तिवारी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का। ओहो, मोदी वतन मुसलमान में आप यहाँ कैसे पहुँच गए भाई? गंगा जमुनी तहजीब। हाँ, ओह, गंगा जमुनी तहजीब है। हाँ भाईजान, आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल साहब, आप कैसे? मैं आ रही हूँ आपके पास, रुकिए 1 सेकंड में पीछे जाना चाह रही हूँ। हाँ बिलाल साहब, कैसा चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है सब, एकदम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। हाँ, सरकार में। अच्छा, वो तो सुना आपने, भाईजान और बहन जी कह रहे हैं हम सुरक्षित हैं इस सरकार में। वो कह रहे हैं दंगे करवा रहे हैं, दंगे करवाने वाले सत्ता में आ गए हैं। दंगे वो सब गलत है। दंगे तो होते रहते हैं हर सरकार में, यहाँ तो दंगे होने प्रधानमंत्री जन औषधि जो स्कीम है इनकी, हाँ। वो देश में गेम चेंजर लाई है। आप समझिए, जो जन औषधि में इतना बड़ा घोटाला कि जो 10 रुपए की दवा थी वो लोग 200 की मिलती थी, आज प्रधानमंत्री जन औषधि के माध्यम से गरीबों का सबसे ज्यादा उसका लाभ। ओके, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सगीर। अच्छा मोहम्मद भाई, क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है हैं? जी। कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? बहुत बदलाव हुआ। हाँ, कैसा बदलाव हुआ? 2014 के बाद बहुत बदलाव हुआ है। ये अभी आप आई होंगी, ये रोड देखा है आपने? हाँ। ये गड्ढे थे, हाँ। मिट्टी जाती है हिंदू भाइयों की, आगे मरघटा है, हाँ। गड्ढे हैं। हमारे राजनाथ सिंह जी ने उसका विकास सब करवाया। भाजपा सरकार में हम लोग एकदम फिट है, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। हमारे एरिया में सब रोड बन गए हैं, पूरा विकास हुआ है। सपा सरकार थी, सपा सरकार में हम लोग जब मीट लेने जाते थे, हाँ। दुकान पे, तो 1 किलो मीट रखा होता था तो 3 किलो मक्खी लगी रहती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब बाहर
विदेशों में दौरा किया है, वहाँ से आए हैं, उन्हीं ने यहाँ पे साफ सफाई की है। और हर आदमी का जो काटता है उसको जो है प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक ये आदेश कर दिया है कि स्टील की छुरी से काटा जाएगा, और उसका जो काटता है उसका जो है 6 महीने जो है वो जांच भी होती है कि बीमार तो नहीं है आदमी। मतलब साफ सफाई आ गई है, विकास हो गया है योगी जी की सरकार में। पर वो कह रहे हैं कि रूह जल रही है इस वक्त। ऐसा कुछ नहीं है, वो विपा चाल है। हाँ, तो क्या हुआ? वो तो ये देख रहे हैं, वो तो ये देख रहे हैं ना कि ये 10 साल से योगी जी यहाँ बैठे कैसे हैं। हाँ। भाई उन्हीं ने काम किया तो वो बैठे हुए, ऐसा थोड़ी है जो काम नहीं करेगा वो भगा दिया जाएगा। हाँ। क्या ऐसा है जो काम नहीं करेगा भगा दिया जाएगा? 10 साल से बैठे कैसे हैं वो? क्या वजह है कि बैठे हुए हैं? क्या वजह है? मैम जो डिस्कशन हो रहा है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा एज अ यूथ यंगस्टर। तो मैं जो यहाँ बैठा हूँ एक तरह मैं किसी पार्टी या किसी एक पर्टिकुलर उसको विंग को वो नहीं करना चाहूंगा। मे बी यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि अपनी अपनी पार्टीज हैं, सबको वो करने जा रहे हैं। मेरा बेसिक ये है कि जैसे ये सुविधा दी या ऐसा दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत तारीफ के लायक है, लेकिन जो भी सरकार आती है तो जनता को सुविधा देना सबका काम है। वो ये भी दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पिछली बार सरकारों ने भी किया है। जो मेन 2-3 है, जो अभी चुनाव चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, मेन एजेंडा मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए? विकास, एजुकेशन, डेवलपमेंट, यूथ का जो एम्प्लॉयमेंट विकास हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो विकास हो रहा है, मैम विकास हो रहा है बिल्कुल। दिस इज आप लोग इतना होटिंग क्यों कर रहे हैं? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि एजेंडा ये होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप खुश हैं, हम भी खुश हैं। नहीं तो आप खुश हैं कि नहीं हैं? मेरा कहना ये है क्यों कह रहे हैं? बेसिक जो मेन मुद्दा है दैट इज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। आप किधर से आए भाई? विकास की नजर से देखिए, ब्रिज पे देखिए जाके, जो नया ब्रिज बना है राजनाथ सिंह ने बनवाया। अरे हम लखनऊ से आए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास, मैंने कहा ये एजेंडा होना चाहिए, जो मुसलमान पाकिस्तान एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो भैया मेरे मुसलमान पाकिस्तान तो हम ही आप बनाए हुए हैं। सबका दिल साफ रखिए, सब जने साथ में बिल्कुल। अरे बिल्कुल दिल साफ है, बिल्कुल दिल साफ है, तभी तो मैं इतनी खामोशी से बोल रहा हूँ। दूसरी विपक्ष ने जो है हमेशा डराया है कि आप लोग अगर बीजेपी से जुड़ जाएंगे मुसलमान तो हमारा क्या होगा। अब हम लोग डराते रहते हैं, खत्म करना चाह रहे हैं बीजेपी में ना मुस्लिम बहुल है। ऐसा है क्या? आप सुपारी ले रखी है क्या डराने की? नहीं, कोई सुपारी नहीं ली है, और आपने 10 साल में देख भी लिया क्या हुआ। उसके बाद अब ये वक्त है, सही वक्त है, आप अपना निर्णय दीजिए, एक अच्छी सरकार चुनिए जो विकास, सच में विकास करे, सिर्फ बातों में नहीं। तो आपको लगता है बातों में विकास है? सिर्फ बातों में विकास है? बातों में विकास है, भाईजान का ये कहना है। मैं आ रही हूँ सर, बातों में विकास है, वो कह रहे बातों में विकास है, बस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास सिर्फ बातों में है। देखिए मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से ये बात कि आज तक 17 इयर्स तो पाकिस्तान ये कांग्रेस ने मेरे ऊपर हुकूमत करी। हाँ। आज तक सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, लॉलीपॉप। मुसलमानों के हाथ में कटोरा दे दिया है कि भीख मांगो। उसके बाद आइए अखिलेश साहब के पास, पूरा खानदान का खानदान उनका मंत्रियों से भरा हुआ है। अम्मा, भाभी, भैया, चचा, दादा, कौन नहीं है मंत्रिमंडल में उनका। ये जितने बैठे हुए हैं ये अखिलेश की अवतार में टोपी लगा के नहीं आए।